नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2000 की नोट में चिप ढूंढने वाली श्वेता सिंह के साथ आज तक के लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। श्वेता सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी पॉलिटिकल नॉलेज कितनी जीरो है। मतलब श्वेता सिंह एक पॉलिटिकल डिबेट कर रही हैं और उनको एक छोटी सी बात इतनी नहीं पता, इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है कि जो इस देश में आम आदमी भी जानता होगा और छोटे से छोटा पत्रकारिता का स्टूडेंट भी जानता होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने लाइव प्रोग्राम में ऐसी धज्जियां उड़ा दी जो श्वेता सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, सब जानते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। तब जनता ने उन्हें वोट भी दिया था और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाई। लेकिन यही बात जब श्वेता सिंह की डिबेट में बोली गई कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा, तो या तो श्वेता सिंह भूल गई या फिर वो भूलने का नाटक करने लगी या फिर वो पीएम मोदी को बचाने के लिए इतना झूठ बोल गई जो उनका चैनल और वो हमेशा से करती आई हैं। लेकिन इस बार गोदीगिरी करने के चक्कर में श्वेता सिंह की भयंकर फजीहत हो गई। दरअसल श्वेता सिंह के साथ डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा डिबेट में मौजूद थे और तभी श्वेता सिंह कहती हैं कि शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते और ना ही शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने यही बात जो है दोहराई कि बिल्कुल सही कहा आपने, शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया है। तो श्वेता सिंह ने कहा कि आप वीडियो निकाल कर लाइए तब बोलिएगा। बस फिर क्या था, आलोक शर्मा ने इसी शो में अपने फोन पर पीएम मोदी की 2019 की वो क्लिप सुना दी जब प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगा करते थे, खासतौर पर देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स से। और जब श्वेता सिंह ने ये वीडियो देखा और मोदी जी का भाषण सुना तो वो एकदम सख्ते में आ गई कि अरे ये क्या हो गया। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। ये वीडियो आ गया डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। देखिए, ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। देखिए ये चीज, पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे? आप मुझे बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं श्वेता सिंह का एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं कि किस कदर जब उनका झूठ एक्सपोज हो गया तो वो एकदम सख्ते में आ गई कि अब बोले ही क्या, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 4 साल पहले की बात है जब पीएम मोदी ने वोट मांगा था शहीदों के नाम पर। और सब जानते हैं कि बीजेपी ने पोस्टर छपवा कर और पुलवामा पर, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वोट मांगे थे और लोगों ने उनको वोट भर भर कर दिए भी थे और उसी मुद्दे पर बीजेपी 2019 का चुनाव जीती भी थी। और श्वेता सिंह को इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है। इसके बाद तो समझिए कि श्वेता सिंह का ये वीडियो भयंकर वायरल हो गया, लोग खूब जमकर शेयर करने लगे और मजे भी लेने लगे। निगार परवीन नाम की एक यूजर ने लिखा कि दूसरा चिप कांड देखिए, नोट में चिप खोजने वाली एंकराइन का मौके पर फैक्ट चेक हो गया, वरना थोड़े दिन बाद मुकर जाती। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्वेता सिंह जो हैं
वो लगातार इस बात पर ट्रोल होती रहती हैं। जब पीएम मोदी जो है उन्होंने 2000 का नोट लेकर आए थे और 1000 और 500 की नोट बंद की थी, तब जो है श्वेता सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वो कहती है कि इसमें एक चिप लगी हुई है जो है कहीं पर भी होगी, जमीन के नीचे भी पैसे गाड़े होंगे तो पता चल जाएगा, इसका सिग्नल जाएगा। इस तरह का वीडियो जब से उनका वायरल हुआ था, तो जब भी नोटबंदी की बात होती है तो उनका ये वीडियो सबके सामने आ जाता है, भयंकर फजीहत होती है। उसी को लेकर लिखा है। वहीं पुनीत कुमार ने लिखा कि श्वेता सिंह प्रधानमंत्री को डिफेंड करने में लगी थी, प्रवक्ता ने वीडियो चलाकर पोल खोल दी। इसके बाद श्वेता जी सन्नाटे में चली गईं, बोलती हो गई बंद। एकदम इन गोदी एंकरों को ऐसे ही एक्सपोज करना होगा। तो लिखा गया है कि इन गोदी एंकरों को ऐसे ही एक्सपोज करना होगा कि लाइव चैनल में ही इस तरह का वीडियो चला दें जब वो झूठ बोलते पकड़े जाएं। सोचिए, मतलब एक दौर था जब नेताओं को मीडिया एक्सपोज करता था और अब मीडिया को विपक्ष एक्सपोज कर रहा है, वो भी आज तक जैसे चैनल के एंकरों को। वहीं एक और यूजर ने देखिए लिखा है कि कुछ दिनों पहले तक चित्रा त्रिपाठी ने इतिहास का ज्ञान ना होने के कारण बेइज्जती करवाई थी, अब श्वेता सिंह ने करंट न्यूज का ज्ञान ना होने के कारण उपहास उड़वाया। अरे भाई, जिसकी चाकरी करते हैं कम से कम उसके भाषण तो याद रखो। जाहिर तौर पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जिसकी आप चाटुकारिता करते हैं मोदी सरकार की, कम से कम उनके भाषण याद रखिए, उनके बारे में जानकारी रखिए, और वो भी आज तक जैसे एंकर ऐसा करे तो बिल्कुल भी उन्हें शोभा तो नहीं देता है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि सोच रहा हूँ श्वेता सिंह और कुछ ऐसे गोदी एंकर को हिस्ट्री की किताब गिफ्ट कर दूं, अपना झूठ देखकर कम से कम आईने में चेहरा देखते समय शर्म तो करेंगे। यानी कि इन्होंने लिखा है कि आप जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं तो कुछ तो शर्म आएगी इन्हें अगर मैं किताब गिफ्ट कर दूं। तो एक और यूजर ने लिखा कि शर्म है कि इन्हें आती नहीं, बम ब्लास्ट हो जाए तो ये उसके नाम पर भी वोट मांगने से नहीं चकते, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं और श्वेता सिंह जैसे चाटुकार एंकरों को डिफेंड करने में भी शर्म नहीं आती। ये न्यू इंडिया है, गर्व करिए। जाहिर तौर पर इन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मोदी सरकार के जो नेता हैं वो लगातार वोट मांगते हैं, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं और शहीदों का सम्मान कितना करते हैं ये तो सभी जानते हैं कि कहीं पर भी कोई घटना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीएम मोदी रैली में व्यस्त हो जाते हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले ही जब जम्मू कश्मीर में मारे गए थे हमारे जवान सेना के, तो उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में पहुंच गए थे रैली करने के लिए। उनका खूब स्वागत हुआ था, फूल बरसाए गए थे, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का उनके पास वक्त नहीं, एक ट्वीट करने का वक्त नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट मांगे जाते हैं शहीदों के नाम पर। और जिस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा से बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, ऐसे में एंकर को तो पता ही होना चाहिए कि बीजेपी यही खेल करती है, चुनावों में कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ कर ले आती है और 2019 का चुनाव इसी पर लड़ा गया था, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, या फिर वो मुकरना चाहती थी जानबूझकर, वो ये सब भूलना चाहती थी, क्या कुछ था ये तो पता नहीं। लेकिन जिस तरह से एक्सपोज किया गया है श्वेता सिंह को, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।